नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। आखिरकार वही हुआ जिसका डर पूरी दुनिया को सता रहा था। मिडिल ईस्ट की जमीन एक बार फिर बारूद से भर चुकी है। ईरान और इजराइल के बीच सीधी भिड़ंत शुरू हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम उस आग की बात करने जा रहे हैं जिसकी लपटें सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, कूटनीति और अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में लेने की क्षमता रखती हैं। खबरें लगातार आ रही है कि ईरान और इजराइल के बीच सीधा टकराव अब खुलकर सामने आ चुका है। कहा जा रहा है कि ईरान ने इजराइल की ओर सैकड़ों मिसाइलें दागी, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन शामिल थे। कुछ रिपोर्ट 300 का आंकड़ा बता रही हैं, कुछ 400 तक की बात कर रही हैं, लेकिन असली सवाल संख्या का नहीं है, असली सवाल है इरादे का। क्योंकि जब कोई देश एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मिसाइल दागता है तो वह सिर्फ जवाब नहीं देता, वह संदेश देता है। यह संदेश किसके लिए है? इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए या पूरी दुनिया के लिए? यही समझना जरूरी है। बताया जा रहा है कि इससे पहले इजराइल ने ईरान के अंदर रणनीतिक ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। तेहरान के आसपास धमाकों की आवाजें सुनी गई। एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गए और इजराइल ने इसे प्रीएम स्ट्राइक कहा, यानी संभावित खतरे को रोकने के लिए पहले हमला। लेकिन ईरान ने इसे सीधी आक्रामकता बताया और कहा कि यह लड़ाई अगर शुरू हुई है तो इसे खत्म भी वही करेगा। ईरान के सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े अधिकारियों ने बयान दिया कि दुश्मन ने गलती की है और उसका परिणाम उसे भुगतना होगा। इसके तुरंत बाद जो घटनाक्रम सामने आया उसने दुनिया को चौंका दिया। इजराइल के कई शहरों में सायरन बजने लगे, लोगों को बंकरों में जाने के निर्देश दिए गए और आसमान में इंटरसेप्टर मिसाइलें दिखाई देने लगी। यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं दिख रही, यह एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की प्रस्तावना जैसी लग रही है। अब यहां अमेरिका का नाम आना तय है। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देते हुए कहा कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए और अमेरिका अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। उनके बयान को कुछ लोग समर्थन मान रहे हैं, कुछ लोग इसे आग में घी डालने जैसा बता रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि एक तरफ बातचीत की बात क्यों होती है और दूसरी तरफ सैन्य कार्यवाही क्यों? क्या यह दबाव की राजनीति है? क्या यह शक्ति प्रदर्शन है? या फिर यह रणनीतिक खेल है जिसमें हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा है? रूस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। रूसी अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में तनाव बढ़ाने की जिम्मेदारी उन देशों पर है जो सैन्य रास्ता चुन रहे हैं। यह बयान संकेत देता है कि वैश्विक शक्तियां इस संघर्ष को गंभीरता से देख रही हैं। अगर रूस खुलकर किसी एक पक्ष के साथ खड़ा होता है तो संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। इसी तरह चीन भी चुपचाप हालात पर नजर रखे हुए हैं। चीन के लिए ऊर्जा आपूर्ति और व्यापारिक रास्ते महत्वपूर्ण हैं और अगर मिडिल ईस्ट अस्थिर होता है तो इसका असर सीधे वैश्विक बाजारों पर पड़ेगा। अब बात करते हैं क्षेत्रीय समीकरण की। खबरें हैं कि हिजबुल्लाह और यमन के हूती समूह ईरान के समर्थन में सक्रिय हो सकते हैं। अगर उत्तरी और दक्षिणी मोर्चों से दबाव बढ़ता है तो इजराइल के लिए हालात जटिल हो सकते हैं। इजराइल का आयरन डोम और अन्य एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत माने जाते हैं, लेकिन लगातार और भारी संख्या में हमलों की स्थिति में किसी भी सिस्टम की सीमा होती है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उसके पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं जो जरूरत पड़ने पर बड़े ठिकानों को निशाना बना सकती है। यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू है समुद्री मार्ग। अगर तनाव फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरू मध्य तक फैलता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है, शेयर बाजारों में गिरावट देखी जा सकती है और महंगाई पर असर पड़ सकता है। यानी यह संघर्ष सिर्फ सैन्य नहीं, आर्थिक भी है। अब सवाल उठता है कि क्या यह पूर्ण युद्ध में बदलेगा या फिर कुछ दिनों की तीखी झड़पों के बाद कूटनीतिक प्रयास तेज होंगे। इतिहास बताता है कि मिडिल ईस्ट में तनाव अचानक भड़कता है और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव से अस्थायी शांति स्थापित होती है। लेकिन इस बार हालात अलग क्यों माने जा रहे हैं? क्योंकि इस बार बयान बहुत सख्त हैं, हमले सीधे हैं और समर्थन के संकेत स्पष्ट हैं।
ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व की ओर से यह कहा गया है कि दुश्मन को उसकी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि वह अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। अमेरिका दुविधा में दिख रहा है सीधे युद्ध में उतरे या रणनीतिक दूरी बनाए रखे। अगर अमेरिका सीधे शामिल होता है तो संघर्ष का दायरा बढ़ सकता है, अगर दूरी बनाता है तो इजराइल पर दबाव बढ़ सकता है। यही रणनीतिक दुविधा इस पूरे संकट को और जटिल बना रही है। अब बात करते हैं जासूसी और खुफिया गतिविधियों की। रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे की गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। साइबर हमलों की आशंका भी जताई जा रही है। आधुनिक युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता, डिजिटल मोर्चा भी उतना ही अहम है। बिजली ग्रिड, संचार नेटवर्क, बैंकिंग सिस्टम, ये सब संभावित लक्ष्य हो सकते हैं। अगर साइबर हमला होता है तो उसका असर आम नागरिक तक पहुंचेगा। यही कारण है कि यह संघर्ष आम लोगों के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। अब जरा सोचिए, अगर यह टकराव लंबा खींचता है तो क्या होगा। क्षेत्रीय देश दो खेमों में बंट सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बहस तेज होगी, प्रतिबंधों की बात होगी, हथियारों की आपूर्ति बढ़ेगी और सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे आम नागरिक। युद्ध का असली बोझ सैनिकों के साथ साथ आम जनता उठाती है। स्कूल बंद होते हैं, अस्पतालों पर दबाव बढ़ता है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका के दखल के बाद ईरान अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करेगा। हालांकि ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। आइए जानते हैं ईरान ने इस पर क्या कहा। ईरान का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात का बार बार झूठा श्रेय ले रहे हैं। ईरानी अधिकारियों ने साफ किया कि अमेरिका के दबाव या किसी दखल की वजह से उनकी नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसी बीच खबरें यह भी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की तरह ही ईरान के सुप्रीम लीडर आया अली खामिनेई के साथ भी ऐसा ही दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि आयतुल्लाह अली खामिनेई अंडरग्राउंड हो गए हैं और पिछले 7 महीनों में दूसरी बार बंकर में रह रहे हैं। हालांकि तेहरान ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान के शीर्ष अभियोजक टॉप प्रोस्कटर ने शुक्रवार को अपने बयान में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बार बार किए जा रहे यह दावे पूरी तरह झूठे हैं। ईरान के रुख से साफ है कि प्रदर्शन के दौरान जिन लोगों ने हिंसा फैलाई उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। इसी बयान के साथ ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को एक बार फिर हवा मिल गई है। आयतुल्लाह अली ने अमेरिका के अंदर अपना फाइटर जेट भेजा। अमेरिका को ईरान के सबसे बड़े धर्मगुरु आयतुल्लाह अली ने खुली चेतावनी दी है। आयतुल्लाह अली बोले, अगर हमारे ईरान में कदम भी रखा तो याद रखना तुम्हारे उन शहरों को राख कर देंगे जिन शहरों पर तुम्हें नाज है। आयतुल्लाह अली ने अमेरिका को खुली धमकी दे दी है। आयतुल्लाह अली को डराने की कोशिश कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन उल्टा आया अली डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ गए। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका हमें डराने की कोशिश कर रहा है। इन्हें लग रहा है कि यह हमारे यहां अपना चेहरा दिखाकर जाएंगे तो हम डर जाएंगे। दरअसल अमेरिका के फाइटर जेट ईरान के आसमान में उड़ाए गए थे और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली को डराने की कोशिश की जा रही थी कि हमारी नजर तुम पर है। लेकिन उल्टा आयतुल्लाह अली ने खुली चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो, जिन गद्दारों को तुम वापस सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे हो, उन गद्दारों को हम हवा में लटका देंगे। मतलब साफ है, आयतुल्लाह अली ने खुली चेतावनी दी कि वे उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने ईरान में हिंसा भड़काने की कोशिश की है।